जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी, नैना क्या मिले तुमसे, अखियां बावरी हो गई। प्यासी अखियों की नींद भी ना जाने कहाँ खो गई। तेरे दीदार के सिवा दिल में चाह कोई नहीं रही मुझे। सारी हसरतें भी दिल की मेरी ना जाने कहाँ खो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हमारे पास बहुत सारे भक्त मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि स्नेह बिहारी जी और बांके बिहारी जी क्या एक ही हैं? भक्त फोटो देखकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जान लो, श्री बांके बिहारी जी महाराज और श्री स्नेह बिहारी जी दोनों अलग अलग हैं। श्री बांके बिहारी जी जो श्री हरिदास जी महाराज के प्रेम में स्वयं प्रकट हुए, राधा कृष्ण एक रूप होकर, वहीं श्री राधा स्नेह बिहारी जी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए बांके बिहारी जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो देखने में हूबहू बिल्कुल बांके बिहारी जी जैसे ही लगते हैं। वृंदावन के दिल में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का। इस मंदिर में निधिवन में स्वयं प्रकट हुए श्री कुंज बिहारी या श्री बांके बिहारी जी की सेवा आराधना होती है। इसी मंदिर के पास एक अन्य मंदिर है जिसमें हूबहू श्री बांके बिहारी जी जैसे विग्रह की सेवा अर्चना होती है, और इनका नाम है श्री राधा स्नेह बिहारी जी, और इस स्थान को स्नेह बिहारी मंदिर कहते हैं, जो हरिदासीय संप्रदाय पर आधारित है। अब देखो, आपकी स्क्रीन पर 4 फोटो आएंगी। फोटो नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अच्छे से देखो, एक बार दोबारा देखो। फोटो नंबर 1, 2, 3 और 4। अच्छे से सारी फोटोज देखो और अभी कमेंट करके बताओ इनमें से कौन से बांके बिहारी जी है और कौन से स्नेह बिहारी जी। जल्दी जल्दी से करो कमेंट। नहीं पहचान पाए? ये सभी फोटोज श्री स्नेह बिहारी जी की है। अब देखो, जो अब स्क्रीन के ऊपर फोटो आ रही है वो है हमारे बांके बिहारी जी। इनमें अंतर कर पाना मुश्किल है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कैसे दो विग्रह बिल्कुल एक जैसे हैं? तो इसके पीछे की कहानी दिल को छू लेने वाली और बहुत प्रेरणा देने वाली है। हमारे बिहारी जी भक्तों के मन की इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, किस हद तक चले जाते हैं, वो आपको इस प्रसंग से पता चलेगा। अब हुआ क्या? करीब 250 साल पहले हरिदासिया परंपरा के एक विद्वान श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज थे। हमारे श्री बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त, बहुत प्रेमी जन। स्वामी श्री हरिदास जी की पीढ़ी द्वारा स्थापित एक छोटे मंदिर में ये सेवा में लगे हुए थे। श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज एक सच्चे भक्त और बिहारी जी के शयन भोग सेवा अधिकारी थे। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में ही इनकी सेवा थी। बिहारी जी में गहन आस्था, प्रेम और विश्वास तो उनका बहुत था। साथ ही सेवा वो इतने प्रेम से करते थे कि उसको मैं शब्दों में क्या ही बताऊं। उन्हें बिहारी जी की तरह ही दिखने वाले एक बालक को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। मतलब उनका ऐसा भाव था कि अगर बिहारी जी की तरह ही एक विग्रह उनके पास होता जिसकी सेवा वो कर सकते, तो वो उसको इस तरह से दुलार करते, वात्सल्य मतलब ममता इस तरह से लुटा पाते, है ना। देखो, जो श्री बांके बिहारी जी का सेवा नियम है वो वैसा है जैसे श्री हरिदास जी महाराज ने बनाया था। और अगर आप देखोगे ना, हर माँ का प्रेम भाव अपने बच्चे के लिए अलग होता है। हर माँ का एक विचार होता है कि मैं अपने बच्चे को ऐसी परवरिश करूँगी, ऐसे श्रृंगार करूँगी, स्कूल में पढ़ाऊँगी। ऐसा होता है ना, हर माँ अलग चाहती है अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज का प्रेम भाव था, वो भी थोड़ा सा अलग था। वो मन ही मन सोचते थे
कि काश वो ऐसे प्रेम कर पाते, ऐसे सेवा कर पाते, ऐसे दुलार करते, ऐसे श्रृंगार करते, ऐसे स्नेह करते, ऐसे लाल लड़ाते। अब वो हर समय यही सोचा करते थे। वो अपने प्रेम भाव में बिहारी जी को हमेशा दिन रात याद किया करते थे। अब अगर भक्त बिहारी जी को याद कर रहे हैं तो बिहारी जी कैसे उससे दूर रह सकते हैं। अब हुआ क्या, एक रात बिहारी जी ने उनके सपने में आकर उन्हें कहा कि गौशाला में गहरे रंग की एक गाय है, वो हमेशा एक ही स्थान पे खड़ी होती है, उस स्थान पर गहरी खुदाई करो, विशेष आशीर्वाद मिलेगा। श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज सपने से जागे और बार बार वो ही स्वप्न याद करने लगे। बिहारी जी के दर्शन से उनके मन के मयूर नाच रहे थे। बिहारी जी का रूप, सौंदर्य, माधुरी रह रहकर याद आ रहे थे और उनको ये लग रहा था कि अरे यार, बिहारी जी मेरे सपने में आए और वो मुझसे कुछ कह रहे थे पर मैं एक शब्द ना कह सका। मतलब उनके मन में ऐसा भाव आ रहा था। वो उठे और जल्दी से उस स्थान पर गए। उन्होंने कुछ और लोगों को भी इकट्ठा किया। अब सब के सब गौशाला में जाके देखा तो वाकई पूरी गौशाला में सिर्फ एक गहरे रंग की भूरी गाय थी, बाकी सब हल्के रंग में थी। अभी तक ये बात किसी ने भी गौर ही नहीं की थी। अब उस गाय की जगह पे खुदाई करवाई गई, कुछ नहीं मिला। कुछ और गहरी खुदाई हुई पर कुछ नहीं मिला। अब सब लोग निराश थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज को कोई भ्रम हुआ, पर हमारे श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी महाराज पूरी तरह निश्चित थे। उन्हें बांके बिहारी जी पे इतना भरोसा था कि अगर उन्होंने कहा है तो इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। फिर बहुत ही ज्यादा गहरी खुदाई करवाई और आश्चर्य की बात, उस स्थान पर उन्हें एक सुंदर शिव विग्रह मिला जो स्वयं श्री बांके बिहारी जी की तरह ही था। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उनकी मन की इच्छा बिहारी जी ऐसे पूरी करेंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये ऐसे था जैसे संतान रूप में श्री बांके बिहारी जी स्वयं ही आ गए और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया और जो विग्रह उनको मिला था उन्होंने उस विग्रह का नाम रखा श्री राधे स्नेह बिहारी जी। स्नेही लाल जी श्री स्नेह बिहारी से बहुत अधिक प्रेम करते। उनकी हर सेवा, हर काम, सब कुछ स्वयं की देखरेख में ही करवाते। मंदिर के सभी कामों में वो हर चीज स्वयं ही देखते। उन्हें अपने खुद के ना खाने की सुध होती थी, ना नींद की, ना आराम की, कोई चिंता नहीं। उनका हर समय, हर पल, हर सांस पूरी तरह अपने लाला, अपने बालक, अपने श्री राधा स्नेह बिहारी जी को समर्पित था। उनका ये नियम तब तक रहा जब तक उन्होंने हमेशा के लिए शांति से आराम नहीं किया। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अपने भतीजे श्री गिरधारी लाल गोस्वामी जी को दे दी थी। श्री गिरधारी लाल गोस्वामी जी महाराज एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत प्रचार के लिए जाने जाते थे। गिरधारी लाल गोस्वामी जी के बाद उनके पुत्र आचार्य गोस्वामी श्री मूल बिहारी जी शास्त्री ने श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज की पूजा को संभाला। अब देखो, मंदिर छोटा था और बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए आते थे, इसलिए उन्होंने एक नया भव्य मंदिर बनाने का सोचा। लेकिन भगवान की कुछ और ही इच्छाएं थी। 47 साल की छोटी उम्र में उन्होंने गोलोक वास लेकर श्री कृष्ण के श्री चरणों में शरण ले ली। विरासत को जारी रखने के लिए उनके पुत्र श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी मंदिर से संबंधित सभी चीजों को संभालने और अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए आगे आए। शुद्ध समर्पण के साथ उन्होंने इस सुंदर सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और उनके भाइयों आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी और आचार्य विपुल कृष्ण गोस्वामी जी ने उनका पूरा सहयोग किया। और अंत में 4 मई 2003 को उन्होंने मंदिर की स्थापना की, जहां इस समय मंदिर है।
दुनिया के हजारों भक्त हर साल स्नेह बिहारी जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, कभी आप जाओ तो दर्शन जरूर करना। और अगर आपका भाग्य बहुत प्रबल रहा तो हो सकता है कि आपको आचार्य जी के दर्शन भी हो जाए। मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आवाज में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कभी मौका मिले तो उनको सुनना जरूर, बड़ा आनंद आता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की जय। कान्हा, तेरी चाहत में कितने फसाने हो गए, हम खुद को भूलकर तेरे दीवाने हो गए। जो सुख नहीं है पूरे संसार में, वो सुख है मेरे बिहारी जी के दरबार में। बस इतनी विनती है प्रभु, दुनिया से बचाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे श्री राधा स्नेह बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। अगर ये सुंदर अद्भुत प्रसंग पसंद आया, श्री स्नेह बिहारी जी की प्राकट्य लीला ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।